वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं अनीता शर्मा क्लास 8th को चैप्टर नंबर 4 डीजी भारतम पढ़ा रही थी, जिसमें हमने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमें डिजिटल भारत के बारे में बताया गया है कि आज हमारे सभी कार्य कंप्यूटर की सहायता से या फिर मोबाइल की सहायता से पूरे कर होते हैं। आज हमें रुपयों की आवश्यकता नहीं होती। हम बिना रुपयों के यदि हमारे जेब में रुपये भी नहीं हो तो हम भी बाज़ार जाकर हमारा सारा काम पूरा कर सकते हैं। तो यही इस चैप्टर के बारे में बताया गया है। अब आगे हम देखते हैं इस चैप्टर के प्रश्न अभ्यास। पहला है अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में देना है, यानी वन वर्ड में देना है। कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवन्ति। कुत्र यानी कहाँ, डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा हुई है हो रही है। संपूर्ण विश्व यानी पूरे विश्व में हो रही है। केन सह मानवस्य आवश्यकता प्रवर्तते। किसके साथ मानव की आवश्यकताएं परिवर्तित हो रही है या बदल रही है। काल परिवर्तन यानी समय के परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी परिवर्तित हो रही है। आपणे वस्तूनां क्रय समये केषाम् अनिवार्यता न भविष्यति। आपणे यानी बाजार में वस्तुओं को खरीदते समय किसकी आवश्यकता नहीं होगी, यानी आने वाले समय में बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी। रुपये का नाम यानी रुपयों की, यानी सारा काम किससे हो जाएगा, मोबाइल से हो जाएगा। अभी तो आपके पास क्रेडिट कार्ड ये सब चलते हैं। फिर है कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। कस्मिन् किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग किया जाता है, यानी वृक्षों का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। करगदो उद्योगे यानी कागज बनाने के उद्योग में या कागज के उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है, वृक्षों के, यानी कागज वृक्षों से ही बनते हैं। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किससे सिद्ध होते हैं। चल दूरभाष यंत्रेण यानी मोबाइल से। आज सभी कार्य किससे सिद्ध होते हैं, मोबाइल से। क्वेश्चन नंबर 2 है अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में देने हैं, यानी फुल सेंटेंस में आंसर देना है। प्राचीन काले विद्याः कथं गृह्यते। इसमें प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी। प्राचीन काले विद्या श्रुत परंपरायाः गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या सुनकर ग्रहण, श्रुत परंपराया यानी सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। वृक्षाणां कर्तनं कथं न्यूनतां यास्यति। वृक्षाणाम यानी वृक्षों को काटना कैसे कम हो सकता है, यानी वृक्षों का कटना कम कैसे होगा। जब कागज कम लगेगा तब क्या होगा, क्योंकि कागज बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, वृक्षों का, और बहुत सारा कागज बनता है हमारे देश में। तो वृक्षों का उपयोग कागज बनाने के उद्योग में किया जाता है, और कागज कम लगेगा जब हम अधिक से अधिक कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे। तो इसमें होगा वृक्षाणां कर्तनं सगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन न्यूनतां यास्यति। वृक्षाणां वृक्षों का कटना कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से कम होगा, यानी जब कंप्यूटर का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे तब क्या होगा, वृक्षों का कटना कम होगा। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में कस्य यानी किसकी आवश्यकता, अद्य आज, न यानी नहीं, अनुभूयते यानी अनुभव की जाती है। चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज नहीं अनुभव की जाती है। चिकित्सालये रूप्यकाणां आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं
की जाती, यानी क्यों नहीं की जाती, क्योंकि आज सारा काम मोबाइल से हो जाता है, इसलिए रुपयों की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही खाते में से काट दिए जाते हैं मोबाइल के द्वारा। वयम कश्याम दिशि अग्रेसराम, हम सब किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम डिजि भारतम यानी वयम डिजि भारतम दिशि अग्रेसराम है, हम सब डिजि भारतम इन डिजिटल भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यानी हम डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वस्त्रपुटके केसाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके मतलब जेब में, केसाम किसकी, आवश्यकता न भविष्यति आवश्यकता नहीं है, जेब में किसकी आवश्यकता नहीं है। तो वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। भोजपत्रों ऊपरी लेखनम आरब्ध है, भोजपत्र के ऊपर लिखना आरंभ हुआ, तो लेखनम की जगह पे क्या आ जाएगा, कम। भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ। लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति, लिखने के लिए कागज़ की आवश्यकता नहीं अनुभूत की जाएगी। तो इसमें हो जाएगा कि लेखनार्थम कस्य आवश्यकता अनुभूति है न भविष्यति, लिखने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होगी। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्, विश्राम घर का कक्ष सुनिश्चित होगा। पुत्रेषु, विश्राम घर में कक्ष की अनुभूति निश्चित होती है। पुत्रेषु कक्षः सुनिश्चितम भवेत्, इसमें सप्तमी विभक्ति है तो इसमें भी सप्तमी विभक्ति है। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रेण सुरक्षितानि भवन्ति, सभी पत्र चल दूरभाष यंत्र में सुरक्षित रहेंगे। तो सभी पत्र कहाँ सुरक्षित रहेंगे, तो हो जाएगा सर्वाणि पत्राणि कुत्र सुरक्षितानि भवन्ति। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम सब उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम सब किस लिए चिकित्सालय जाते हैं। तो आपके आज का होमवर्क भी यही है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आपको नोटबुक में राइट करना है और नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना है, साथ में ही आपको इसको लर्न भी करना है। थैंक यू।